प्रशांत किशोर से बीजेपी इतना डर गई है कि जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उठा के जेल भेज रही है। 31 तारीख को जन स्वराज के कई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उठा के जेल भेजा गया है। जानते हैं इस बार बांकीपुर में बीजेपी को सीधा टक्कर प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं। इस वजह से बीजेपी पूरा घबराया हुआ है, उसको दांत लग गया है। प्रशांत किशोर जी की वजह से जन स्वराज के ऊपर ये लोग दबाव बना रहे हैं, अपना पूरा बल का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा पुलिस लगा दिए हैं, पूरा अधिकारी लगा दिए हैं। फिर भी प्रशांत किशोर घबरा नहीं रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में बीजेपी का किला साफ होगा, इस बार सच्चाई और अच्छाई का जीत होगा। सच में इस बार सच्चाई और अच्छाई का ही जीत होने वाला है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा इस बार काम नहीं करने वाला है। जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों को बुला के यहाँ पे नौटंकी कराया गया है, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। यही मनोज तिवारी एक मंच पे बोल रहे थे कि सांसद को गाना गाना चाहिए, गाना गा के संबोधित नहीं करना चाहिए, और बांकीपुर में आके कह रहे हैं सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। मर्दे शुक्रिया करिए भगवान का कि लोग चप्पल नहीं मारा, नहीं तो छपरा में रहते ना ये कहीं और तो चप्पल मार के भगा देता सब। जान से कौन मार देगा? मार चाहिए ना तो हमको जान से मार दिया जाए। देखिए मेरे बेटा के तू अभी हमारे तरफ से 1000 रुपया रखिए, पहला चीज। दूसरा चीज, एक सिलेंडर अभी आपके घर में दे रहा हूँ। दूसरा नहीं पैर में अरे आप रियल हीरो, पैर नहीं चुना। दूसरा चीज, आपके घर में एक सिलेंडर जा रहा और इनके घर में कम से कम 20 किलो राशन हम पहुँचे। 20 किलो राशन आपके घर में जाएगा, ठीक है ना? लेकिन कभी भी किसी के पैर पे नहीं गिरने का। अभी इनको देखिए। टाइगर यादव का ये कारनामा देख के हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कितना अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाइगर यादव भरतपुर गांव में, भरत तिवारी के गांव में, अब उसका नाम भरतपुर रख दिया गया है। वहां पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आया है। हर साल बाढ़ आता है भरतपुर में, इतना ज्यादा इस बार आ गया है कि लोग अपने छत पे जाके रह रहे हैं, या फिर जिनके पास घर नहीं है वो नल्ले पे जाके, यानी कैसे एक गड्ढा होता है थोड़ा सा ऊंच होता है, वहां पे लोग झुग्गी गिरा के रहते हैं, नाहर पे जाके रह रहे हैं। वहां पे टाइगर यादव अपने पैसे से 1 महीने का राशन और गैस सिलेंडर खरीद के, भरा हुआ सिलेंडर ले जाके पहुंचा रहे हैं, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे भी दे रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेगा कि फेम पाने के लिए कर रहा है, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, आप भी ऐसा काम कर दीजिए ना। टाइगर यादव जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, जितना शुक्रिया करे उतना कम रहेगा। टाइगर यादव का वीडियो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं अभी के समय में, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टाइगर यादव हमेशा ऐसा ही करते रहिए, जीवन में खूब तरक्की करते रहिए और भी सफलता प्राप्त करिए, और ऐसे से लोगों की मदद करते रहिए। इनके साथ 2 मुस्लिम भाई और है जो अपने पैसे से मदद कर रहे हैं। सच में यही लोग है जो बिहार से जातिवाद को खत्म कर सकता है, जात का नाम और निशान मिटा सकता है। देखिए ना, ये आदमी यादव है, तिवारी जी लोगों का, पासवान लोगों का, कुर्मी लोगों का, महतो लोगों का जाके आदमी मदद कर रहा है। 1 महीने का राशन अपने पैसे से गैस सिलेंडर ले जाके खरीद के दे रहा है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता भाई। जरूरतमंदों को खाना देना बहुत बड़ी बात होती है, और टाइगर यादव ने जो किया है, जीवन भर शुक्रिया बोलना चाहिए वहां के लोगों को। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, 10 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। आज मैं कमाता हूँ तो लोगों की मदद करता हूँ। मैं खुद भिखारी रहूंगा, लोगों की कहाँ से मदद करूंगा, कहाँ से करूंगा? और मेहनत से कमाता हूँ, पसीना बहा के कमाता हूँ। हाँ, तो हमारे मनीष भैया का कहना है कि महीना में 10 लाख रुपया कमाते हैं। देखिए, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का रियलिटी कुछ और है। मनीष भैया 2-4 दिन पहले बोले थे कि मीडिया के इंटरव्यू में कि हमारा मत देखिए, हम तो 10 लाख रुपया कमा लेते हैं, आप अपना देखिए। सच में मनीष भैया, यूट्यूब का सच्चाई तो कुछ और है। महीना में 10 लाख रुपया, अरे भैया ये बात तो हम मानबे नहीं करेंगे। जिस तरीके से सबका व्यू जाता है, हमें नहीं लगता कि न्यूज कैटेगरी में 10 लाख रुपए कमाते होंगे। बाकी हो सकता है फेसबुक है, कई चैनल है, सस्टॉक्स है, बहुत बड़ा चैनल है, तो कमा लेते होंगे। सच ही बोल रहे होंगे, शायद 10 लाख रुपया आ जाता होगा। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। जानते हैं अब जाके माने हैं कि हाँ, E20 की वजह से माइलेज कम दे रहा है। पहले पत्रकार और यूट्यूबर
सवाल करते करते अपना मुंह दुखा लिया था कि अरे माइलेज कम दे रहा है, माइलेज बहुत ही कम हो गया है। नितिन गडकरी कहते थे कि अरे तुम कैसे पता करता है कि माइलेज कम दे रहा है, तुम एजेंसी में जाओ, वहां एजेंसी वाला बताएगा कि माइलेज कम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अब जाके खुद मान लिए हैं आज तक के इंटरव्यू में कि हाँ E20 इथेनॉल की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है, 30% कम हुआ है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलते थे तो वो 13 किलोमीटर चलेगा। अब मान लीजिए कि 13 किलोमीटर चलेगा इथेनॉल की वजह से। तो भाई भगवान भरोसे अब गाड़ी चलाइए। पेट्रोल का हाल तो ये लोग बेहाल कर ही दिए, अब एजुकेशन सिस्टम को तो ध्वस्त कर ही दिए हैं। पूरा सिस्टम को ये लोग खा जाएंगे, बाद में आके बोलेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सरकारें ऐसी थी तो कर रही तो हमें क्या लेना देना है। कि भाई आप नियम बनाइए, जो झोला छाप डॉक्टर की तरह झोला छाप पत्रकारों को भी आइडेंटिफाई कीजिए। यूट्यूबर्स की बहुत बात हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर आप वकील हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप IT प्रोफेशनल हैं, कभी आपने देखा है कि कोई बिना डिग्री के डॉक्टर कहीं आ जाए? आ भी जाते हैं तो हम उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं और पुलिस में उनको दे देते हैं शिकायत करके। कोई बिना डिग्री वाला वकील आज अदालत में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई बिना डिग्री वाला IT प्रोफेशनल किसी बड़ी IT कंपनी में नौकरी नहीं पा सकता और कोई इसको देखेगा भी नहीं। ये एक अकेला ऐसा पेशा है जहां पर कोई भी व्यक्ति पत्रकार बन सकता है और एक कैमरा और एक माइक हाथ में लेकर वो जाकर कह सकता है कि मैं मीडिया हूं। हाँ, तो इनको तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे। सुधीर चौधरी नाम है। बोल रहे हैं वीडियो बना के कि ऐरू गैरू सब कौनो माइक लेकर वीडियो बना रहा है और हम जैसे पत्रकारों का कोई इज्जत नहीं है, हम इतने सर्वश्रेष्ठ पत्रकार है, इतने अच्छे पत्रकार है, इतने ईमानदार है। जहिलो, अगर तुम लोग अच्छे पत्रकार रहते तो आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पॉलिटिक्स पे नहीं बोलना होता। अगर तुम लोग अच्छे से सरकार की बात और जनता की बात सुनते तो आज जनता खुद वीडियो बना बना एक्सपोज नहीं करती। तुम लोगों को गोदी मीडिया कौन बोला? कोई विपक्ष बोला है? अरे जनता बोली है गोदी मीडिया। सुधीर चौधरी बोल रहा है कि इन सड़क छाप पत्रकारों को, यूट्यूबर को जल्दी से जल्दी जेल में डाल के सरा देना चाहिए। ये लोग पूरा आतंक मचा के रखे हैं। आतंक ये यूट्यूबर मचाए नहीं है, आतंक तुम मचाए हो। जो सरकार से पैसे लेके जिस चैनल में तुम कामें करते हो, सालाना 15 करोड़ रुपए तुमको दिया जाता है, सरकारी न्यूज चैनल में काम करते हो, जो हमारा और आम जनता का टैक्स का पैसा है। 15 करोड़ लेके दिन भर सरकार का चापलूसी करते हो, वो अच्छा है। लेकिन कोई यूट्यूबर है सरकार की कमियां दिखा देते तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। सुअर चौधरी कहीं के, इसका काला जमान है और इसको देश से बाहर कर देना चाहिए। सुअर चौधरी को पूरा देश को नर्क बना दिया है और अगर कोई सवाल करता है तो उसको एंटी नेशनल फलाना ढिमकाना बोलता है। अभिजीत दीपको को बोल रहा था कि अमेरिका का एजेंट है। यार तुम पाकिस्तान का एजेंट हो, बांग्लादेश का एजेंट हो।